आज के इस वीडियो को देख करके आप ये जान पाएंगे कि बिहार एएनएम की आने वाली भर्ती का आवेदन कैसे करना है। ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक होगी, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा पूरी जानकारी के लिए, और अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछें। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट hd.com पे चले जाना है, या फिर डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब पे आपको पहले नंबर पे बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ये भर्ती मिलेगी, आपको वहीं पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आएंगे, इसका आवेदन करने से पहले आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। उसके लिए आपको भी आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होगा और ये ओपन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे जो 8,853 पद हैं, ये जनरल, EWS, MBS, AC, ST, BC और इसी तरह सभी कैटेगरियों में बटा हुआ है। चूँकि ये संविदा की भर्ती है, इसलिए यहाँ पे आपको 11,500 रुपये की सैलरी मिलती है। इसके लिए आपके पास 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, और ये डिप्लोमा एएनएम में होना चाहिए। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तब भी आपको बिहार के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर आप बिहार से होंगे तब तो आपका होगा ही। आगे बताया गया है कि यह पूर्णतः संविदा पर आधारित 11 माह के लिए इसका आवेदन किया गया है, मतलब 11 माह के लिए आपको रखा जाएगा। लेकिन अगर आपकी सेवा अच्छी लगी तो आपका विस्तार 60 साल तक, जब आपका 60 साल पूरा होगा तब तक के लिए कर दिया जाएगा। हालांकि आपको भी पता है कि एक बार जो संविदा पे हो जाता है, इतनी आसानी से वो बाहर नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप बिहार से हैं तो कई सारे आरक्षण भी आपको मिलते हैं। जो बिहार के बाहर वाले होंगे उनको जनरल में ही जाना होगा। यहाँ पे जो बिहार के बाहर वाले हैं सारे लोग जनरल में कैलकुलेट किए जाएंगे, और उनका जो शुल्क होगा ये 500 रुपये होगा। अगर बिहार से बाहर की महिला हैं तब 250 रुपये में इसका आवेदन कर पाएंगे। जो बिहार के SC ST हैं 250 रुपये, या फिर जो बिहार की महिलाएं हैं ये 250 रुपये दे सकती हैं। दिव्यांग आप कहीं से भी हैं तो 250 रुपये ही देना होगा। थोड़ी सी जानकारी सिलेबस के बारे में दे दें तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 प्रश्नों का ये टेस्ट होगा, और इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं जुड़ता है। अगर आपके समान ही किसी और का नंबर आता है तो जो उम्र में जिसकी उम्र अधिक होगी उसका सिलेक्शन आपसे पहले होगा। अब जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ी हुई तो आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। पहले तो आप जब आवेदन कर रहे हैं तो जो फ़ोटो आप यहाँ पे लगा रहे हैं वो फ़ोटो होना चाहिए कम से कम 5। इसके अलावा आप यहाँ पे जो फ़ोटो आईडी यूज करेंगे वो आईडी का ओरिजिनल आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको हाई स्कूल का ही सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप बिहार से हैं SC ST OBC तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो बिहार से बाहर वाले हैं उनको कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं, PH हैं, तब भी आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण आपको इसका भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है। यही है इसकी कुछ बेसिक जानकारी। अब चलिए हम फार्म भर के दिखाते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने दिए गए क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। ये वीडियो में केवल वही चीज़ें क्लियर की गई हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें। यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप हमारे जैसे पहली बार आ रहे हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट पे रजिस्टर करना होगा। अगर आप मोबाइल से इसका आवेदन करने जा रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र में दाएँ तरफ 3 डॉट का बटन दबा करके उसे डेस्कटॉप व्यू ज़रूर कर लें। यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस तरह के एक नए पेज पे होंगे। पूछा जाएगा कि आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही भर्ती है एएनएम की। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, क्योंकि जब आप यस करेंगे तो पूछा जाएगा कि आप कहाँ के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है, क्या बिहार के, भारत सरकार के, या फिर किसी और राज्य का। तो अगर आप किसी और राज्य से हैं तो उसका डिटेल दे सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार वाला डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नो करेंगे
तो कहा दिया जाएगा कि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, यानी कि आपको यस ही करना पड़ेगा। और जो भी आपका स्टेट हो आप उसे सेलेक्ट करने के बाद उसका रजिस्टर नंबर यहाँ पे दे दें। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए हम कोई भी रजिस्टर नंबर दे सकते हैं, आप अपना सही वाला ही दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि क्वालिफ़िकेशन बताइए, तो क्वालिफ़िकेशन में आपके पास 2 साल का A&M सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे कहा गया कि क्या आप फ्रीडम फाइटर से रिलेट करते हैं, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार से हैं, तो आपको यस करना होगा। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अगर फ्रीडम फाइटर नहीं है तो आप सीधे नो कर दीजिए। भारत के नागरिक हैं तो आपको यस करना है। क्या आप बिहार से हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको केवल जनरल कैटेगरी में आवेदन करना होगा। अगर आप बिहार से होंगे तो आपको OBC SC ST चुनने का विकल्प मिलेगा। जेंडर बताना है तो अगर आप मेल हैं तो मेल भरिए, फीमेल हैं तो फीमेल भर दीजिए। इसके अलावा अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो PH कैंडिडेट होने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसमें 40% से अधिक अंक आपको मिले हों। जब भी कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें आपकी दिव्यांगता को परसेंटेज में मापा जाता है। तो यहाँ पे अगर 40 से अधिक होगा तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर 40 से अधिक है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम भरना होगा। यहाँ पे अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कैंडिडेट का लास्ट नेम भी आप छोड़ सकते हैं अगर नहीं है तो। यहाँ पे जो आप नाम भरेंगे ये हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। इसमें आप मिस्टर, मिसेज ये सब नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा और जब आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो ये ऑटोमेटिक काउंट कर लिया जाएगा कि आपकी उम्र क्या हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम डेट ऑफ बर्थ भरते हैं तो यहाँ पे ये काउंट कर लिया जाएगा कि अभी तक आपको कितना साल हो चुका है। यहाँ पे ईमेल आईडी भरना होगा, फिर से आपको उसी ईमेल आईडी को दोबारा भरना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है। तो हमने ये सारा डिटेल भर लिया है। अब आपको ये कैप्चा कोड इंटर करना होगा जो यहाँ पे सेम टू सेम दिख रहा है। इसके बाद आप एक बार इसे चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो इसके सामने ट्रिक करिए और सबमिट एंड कंटिन्यू पे जाइए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ज़रूर मिला लें क्योंकि इससे ही आपका फार्म आगे बढ़ने वाला है। एक बार आप गलती भर देंगे तो फिर आप इसे सही नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके मोबाइल पर और ईमेल पर भी SMS के द्वारा दिया जा चुका है। अब आपको लॉग इन टू कंटिन्यू पे करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर बताइए। एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ लिख देना है और फिर से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना होगा। यहाँ पे हम वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये सही होगा तो जब आप लॉग इन करेंगे तो आपका फार्म पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, जैसे कि मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें प्राइवेसी के कारण आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। यहाँ पे नीचे जाना होगा और यहाँ पे आपको अपना फादर नेम भरना है। जो भी आपका फादर नेम है उसे यहाँ पूरा भर देना होगा। यहाँ पे मदर नेम भरना है। यहाँ पे बताना होगा कि क्या आपकी शादी हुई है, तो अगर हुई है तो मैरिड भरिए, नहीं हुई है तो आप अनमैरिड के साथ जा सकते हैं। आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं तो दीजिए, नहीं चाहते हैं तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना होगा जो आपका पूरा एड्रेस है। इसके अलावा अगर आपका जैसे कि यहाँ विलेज भर दीजिए, यहाँ पोस्ट भर दीजिए, यहाँ सिटी भर दीजिए। अगर आपका ज़्यादा नहीं है तो जो भी है उसे 3 खानों में आपको इंटर करना ही होगा। उसके बाद यहाँ से आपको आपका स्टेट बताना होगा। चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं इसलिए यहाँ पे हमने यस कर दिया और यहाँ पे आपको पिन कोड बताना पड़ेगा। कई बार देखने को ये मिलता है कि जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है वही आपका परमानेंट एड्रेस होता है। तो अगर ऐसा है कि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे ट्रिक करना होगा। जब आप यहाँ पे ट्रिक करेंगे तो आपका दोनों एड्रेस यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया था ऑटोमेटिक नीचे भर दिया जाएगा। एक बार आप इस पेज को ऊपर करके मिला लीजिए, सब कुछ सही है तो आपको नीचे जा करके यहाँ पे 10वीं के बोर्ड या फिर अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे आपकी स्ट्रीम क्या है, मतलब कि आप साइंस से हैं, आर्ट से हैं, ये भरना होगा। यहाँ पे ईयर आप पासिंग भरना होगा। फिर से यहाँ पे वहाँ पे कितने नंबर की परीक्षा थी ये भरना होगा। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 600 नंबर का होता है। कितने नंबर आप पाए हैं
वो यहाँ पे भरना है, और कितना परसेंटेज हो गया वो आपको यहाँ पे भरना नहीं होगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसी तरह 12 में भी आपको बोर्ड का नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे स्ट्रीम, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे कितने नंबर का था, कितना नंबर आपको मिला, और परसेंटेज तो ये खुद कैलकुलेट कर लेगा। सेम जो A&M वाला सर्टिफिकेट है उसमें भी आपको यही करना होगा। अभी एक चीज़ क्लियर कर दें कि हम यहाँ पे A&M का क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते हैं, ये फार्म केवल आपके सुविधा के लिए भर के दिखाया जा रहा है। तो जो भी आपका डिटेल होगा इस तरह आप भर लेंगे। उसके बाद एक बार मिलाने के बाद अगर सब कुछ सही है तो एक्सेप्ट करना होगा सारे टर्म एंड कंडीशन, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है तो कई सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर आप अपने फ़ोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ये 100 से 200 KB के बीच में हो, 200 DPI में, और इसके अलावा जो इसकी विड्थ है ये 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक रिसाइज का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके भी इसे रिसाइज कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप फ़ोटो सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद इसकी साइज़ को कम या फिर बेसी। यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करने में आपको एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना होगा। ज़रूरी है कि इसका जो पिक्सल है ये आपका 150 से लेके 170 हो। हमने कर लिया है और फ़ोटो अपलोड हो गया है। उसी तरह हम अपनी सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। तो फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फार्म पूरी तरह से भरा जा चुका है। यह एक प्रीव्यू है, यानी कि आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है मिलाने का। अगर सब कुछ सही है तो आपको नीचे जाकर कंटिन्यू टू पेमेंट करना होगा। कहीं कुछ गलती लग रहा है तो आप अभी भी एडिट एप्लीकेशन करके इसे चेंज कर पाएंगे। अगर सब कुछ सही है तो नीचे जा कर के इसे चेक बॉक्स को ट्रिक करिए और कंटिन्यू टू पेमेंट पे जाइए। तो कंटिन्यू टू पेमेंट करने के बाद कहा जाएगा कि आपके हिसाब से आपको 500 रुपये पे करना होगा। क्योंकि हम अदर स्टेट के हैं तो हम जनरल में काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिया गया है, आप इसे ट्रिक करेंगे। अगर आप फीमेल हैं या फिर बिहार से हैं तो आपके लिए ये 250 रुपये हो सकता है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू पे करना है, यहाँ पे ओके करना होगा। बस उसके बाद आपको एक पेमेंट गेटवे पर ला दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपनी ईमेल आईडी डालिए। इसके अलावा देखिए आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल भी हो सकती है। अब आपको अपने पेमेंट करने का मोड चुनना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, डेबिट, रुपए का क्रेडिट, नेट बैंकिंग, UPI, कैश, भीम ऐप, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से बस आपको अपना पूरा पेमेंट करना है और आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फार्म को भरने में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई दिक्कत होगा तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।